नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरे कृष्णा। फाल्गुन महाभक्ति का सागर है, प्रेम की गहरी और निर्मल धार है। हर दिन यह अपने भीतर पुण्य का अनुपम उपहार समेटे हुए है। इस पावन मास के दूसरे दिवस की बात ही निराली है। धर्म, श्रद्धा और आस्था की इसमें अद्भुत लाली है। ऋषियों का वरदान हो या भक्तों की पुकार, हर कथा में छुपा है शिव कृपा का अपार संभार। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम फाल्गुन मास के इस पवित्र दिन की एक दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, जो हमें प्रभु के चरणों तक ले जाए और हमारे जीवन से हर बाधा को दूर करे। आज दिनांक है 3 फरवरी और दिन है मंगलवार, और आज फाल्गुन मास का दूसरा दिन है। इससे पहले फाल्गुन मास के पहले दिन की कथा आप सभी ने प्रेम और श्रद्धा से सुनी, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की कथाओं का शुभारंभ करते हैं, और हर बार की तरह आज भी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। एक बार देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे देवों के गुरु बृहस्पति जी के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति से पहले ही जान लिया कि देवता उनकी परीक्षा लेने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण किया और उनके मार्ग में आकर खड़े हो गए। देवराज इंद्र इस सत्य से अनभिज्ञ थे। उन्होंने अवधूत को राह से हट जाने का संकेत किया, परंतु विषधारी अवधूत रूप में खड़े शिव जी अपने स्थान से टस से मस न हुए। यह देखकर इंद्र को क्रोध आ गया। वह बोले, अरे हट रास्ते से, जानता नहीं मैं कौन हूँ, हट जा, नहीं तो मैं अपने वज्र से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इंद्र की यह धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी शिव जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने जोर से एक हुकार भरी। उस हुकार की गूंज से चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत समझ गए कि यह अवधूत और कोई नहीं, साक्षात भगवान शिव ही हैं। उन्होंने तुरंत इंद्र को संकेत करते हुए कहा, सुरेंद्र, तुम यह क्या अनर्थ कर रहे हो? तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे? यह तो स्वयं महादेव हैं। यह सुनते ही इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और विनम्र स्वर में क्षमा याचना करने लगे। इंद्र बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया और मुझसे भारी अपराध हो गया। गुरु बृहस्पति ने भी कहा, हे प्रभु, देवेंद्र आपको पहचान नहीं पाए, अज्ञानवश उन्होंने आपको अपशब्द कह दिए, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। गुरु बृहस्पति के अनुनय विनय पर भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक अत्यंत विलक्षण चमत्कार घटित हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा हुआ भयानक रुदन कर रहा था। उसके गले से निकलने वाला प्रलयंकारी रुदन इतना भयानक था कि चारों दिशाएं कांप उठी। देव, दानव और दैत्य सब भयभीत हो उठे। वायु तक थम गई। घबराते हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है। उसका रुदन समस्त देवलोक में भय फैला रहा है। कृपया चलकर इस संकट को दूर करें। तब पितामह ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवताओं के साथ सागर संगम पहुंचे। उनके आते ही सागर अपने स्थान से बाहर आया और इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, रेत में पड़ा यह बालक कौन है? इसके रुदन से पूरा संसार व्याकुल हो रहा है। सागर बोला, भगवान, मैं भी नहीं जानता। एक दिन एक विलक्षण तेज मेरी लहरों में प्रकट हुआ और उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। यह कहकर सागर ने बालक को उठाया और ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। जैसे ही बालक ब्रह्मा जी की गोद में आया, उसने रोना बंद कर दिया। कुछ ही क्षणों में उसने अपनी दोनों बाहें बढ़ाई और ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। यह देखकर सभी देवता स्तंभ रह गए। ब्रह्मा जी ने गला छुड़ाने का प्रयास किया, पर बालक की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे सागर, इस बालक का नाम क्या है? यह तो अभी से अत्यंत बलशाली है। सागर ने कहा, पितामह, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है, आप ही इसका नाम रख दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, आज से इसका नाम जलंधर होगा और यह तुम्हारा ही पुत्र कहलाएगा। नामकरण कर ब्रह्मा जी ने बालक को सागर को सौंप दिया
और सभी देवता अपने अपने धाम लौट गए। समय के साथ जलंधर बड़ा होने लगा। पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्राचार्य उसे दीक्षा देने लगे। देखते ही देखते वह बालक एक शक्तिशाली युवक बन गया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया। कालनेमी नामक असुर की कन्या वृंदा से उसका विवाह भी करा दिया। जलंधर अत्यंत महाबलवान था। उसने शीघ्र ही समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसकी पत्नी वृंदा हर कार्य में उसका पूरा सहयोग करती थी। वृंदा एक परम सती स्त्री थी। उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि जब तक उसका सतीत्व अडिग रहेगा तब तक देव दानव सूर्य असुर कोई भी उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक दिन आचार्य शुक्राचार्य जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने गुरु की चरण वंदना की और पूछा, गुरुदेव, हमारे यहाँ राहु नामक एक वीर है, उसका सिर कटा हुआ क्यों है? शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया था। जलंधर ने पूछा, पर क्यों गुरुदेव, उसने ऐसा क्या अपराध किया था? तब शुक्राचार्य ने सागर मंथन की पूरी कथा सुनाई और कहा, राहु ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर छल से अमृत पान कर लिया था। यह सुनकर जलंधर बोला, तो इसमें अपराध क्या था? अमृत तो देव और दैत्यों के संयुक्त प्रयास से निकला था, फिर केवल देवता ही उसके अधिकारी कैसे हो गए? तब आचार्य बोले, दैत्यराज, इसमें भी भगवान विष्णु की एक छल नीति थी। समुद्र से निकले समस्त रतन देवराज इंद्र ने ले लिए थे। अब यह बात सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित होकर बोला, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं, उनका अधिकारी तो मैं स्वयं हूँ। अब देवताओं को सागर से प्राप्त सारे रत्न लौटाने ही पड़ेंगे। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य अपने स्थान को लौट गए। तभी जलंधर ने घसम्मट नामक दैत्य को बुलाया और उसे इंद्रापुरी रवाना कर दिया ताकि वह इंद्र को यह संदेश दे आए कि समुद्र मंथन से प्राप्त सारे रत्न उसे सौंप दिए जाए। अब घसम्मट जलंधर का संदेश लेकर इंद्रपुरी में उपस्थित हुआ। दैत्यराज का संदेश सुनाते हुए उसने कहा, मेरे स्वामी कहते हैं कि सागर मंथन के समय उनके पिता के जो भी रत्न आपने हड़प लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दें। यह सुनकर देवराज इंद्र बोले, कौन से रत्न, कैसे रत्न? दैत्यराज से कहना कि वह रत्न देवताओं के परिश्रम का फल थे। सेवक बोला, परंतु परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था, फिर रत्न केवल देवों के कैसे हो गए? सीधी तरह रत्न लौटा दीजिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित होकर कहने लगे, इतना साहस, मेरी ही पुरी में मुझे धमकाते हो? ठहरो पापी, अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया, पर तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोक लिया और समझाते हुए बोले, इंद्र, क्रोध में मत आइए, यह दूत है और दूत अवैध होता है, इसे जाने दीजिए। आचार्य बृहस्पति की बात मानकर इंद्र ने दूत को जाने दिया। उधर यह समाचार सुनते ही जलंधर क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्य को संदेश भिजवा दिया कि वह तत्काल इंद्रपुरी पर आक्रमण करे। साथ ही वह अपने सेनापतियों शुंभ और निशुंभ के साथ स्वयं भी इंद्रलोक पर चढ़ाई करने निकल पड़ा। इंद्रपुरी पहुंचते ही दैत्य सेना ने देवताओं का भयंकर विध्वंस आरंभ कर दिया। दैत्यों के दल अमरावती का नष्ट भ्रष्ट करने लगे। दोनों पक्षों के वीरों के शव धरती पर गिरने लगे। आचार्य बृहस्पति देवताओं की ओर से और गुरु शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल तथा मृत वीरों का उपचार करने लगे। वह पुनः जीवित होकर फिर से युद्ध करने लगते। युद्ध निरंतर चलता जा रहा था, किंतु किसी भी पक्ष को विजय प्राप्त नहीं हो रही थी। इस पर जलंधर अत्यंत क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या को केवल आप ही जानते हैं, फिर देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? तब गुरु शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवताओं को इस कार्य में लगा रखा है। वे द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाते रहे। यदि किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणागिरी से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवताओं को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर जलंधर बोला, परंतु ऐसा करने के लिए तो हमें अपनी सेना का बड़ा भाग द्रोणागिरी की ओर भेजना पड़ेगा और यहाँ तो युद्ध भी भयंकर गति से चल रहा है। यह कार्य अत्यंत कठिन होगा। तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा, तो फिर क्यों ना द्रोणागिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए,
फिर ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर जलंधर तुरंत अमरावती छोड़कर द्रोणागिरी पर्वत की ओर बढ़ गया। उसने अपने मंत्र विद्या बाणों से द्रोणागिरी पर्वत को सागर में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद हो गई। अब देवताओं में घबराहट फैल गई। देवराज इंद्र घबराते हुए आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचे और बोले, आचार्य, हमारे वीर बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं। अब क्या होगा? इस प्रकार तो समस्त देवताओं का ही विनाश हो जाएगा। तब गुरु बृहस्पति बोले, मेरी सलाह मानो देवेंद्र, यह युद्ध तुरंत बंद कर दो और अपनी सेना सहित भागकर प्राणों की रक्षा करो। जलंधर भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ है और उसमें भगवान शिव जैसा अपार बल है। अभी अपनी जान बचाइए, बाद में कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवराज इंद्र देवताओं सहित युद्ध छोड़कर भाग निकले और मेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। शुंभ निशुंभ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पर्वत की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक हार कर दैत्य सेना लौट आई। इधर जलंधर ने पूरी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। कुछ समय बाद इंद्र मेरु पर्वत के कंदराव से बाहर निकले और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु रक्षा कीजिए, जलंधर ने पूरी अमरावती नष्ट कर दी है। हजारों देवता मारे गए हैं और मैं स्वयं भी बड़ी कठिनाई से प्राण बचाकर यहाँ पहुंचा हूँ। तब श्री विष्णु ने इंद्र को आश्वासन देते हुए कहा, घबराइए मत सूर्यराज, मैं स्वयं आपकी सहायता को चलूंगा। अब जलंधर अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेगा। इसके बाद श्री विष्णु अमरावती पहुंचे। उनके पहुंचते ही देवताओं में नवीन स्फूर्ति का संचार हो गया और वह शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलंधर भी अत्यंत प्रबल वेग से ही श्री विष्णु के सामने आ डटा। श्री विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते, जलंधर उन्हें तुरंत निष्फल कर देता। अतः श्री विष्णु ने युद्ध रोकते हुए कहा, जलंधर, तुम वास्तव में महान वीर हो। तुमने मेरे सभी अस्त्रों को निष्फल कर दिया। अब यह युद्ध बंद कर दो। तब जलंधर बोला, यह युद्ध केवल एक ही शर्त पर बंद होगा, यदि आप लक्ष्मी जी सहित मेरे द्वीपों पर आकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। भगवान विष्णु ने जलंधर की यह शर्त स्वीकार कर ली। जलंधर के आदेश से युद्ध बंद हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित सागर द्वीप पर पहुंचे। जलंधर अमरावती की सारी संपदा अपनी राजधानी ले आया और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु के अतिथित्व सेवा करने लगा। इसी बीच एक दिन देव ऋषि नारद उनकी सभा में पधारे। जलंधर ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने कहा, दैत्यराज, आज इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त है, किंतु फिर भी एक चीज की कमी है। यह सुनकर जलंधर बोला, कमी? किस चीज की कमी है देव ऋषि? मेरे पास तो सब कुछ मौजूद है। तब नारद जी ने कहा, एक ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी हो। यद्यपि तुम्हारी पत्नी वृंदा स्वयं भी अत्यंत सुंदर है, किंतु शिव जी की पत्नी माता पार्वती की तो बात ही कुछ और है। यह सुनते ही जलंधर बोला, यदि ऐसा है देव ऋषि, तो मैं पार्वती को अपनी पत्नी अवश्य बनाऊंगा। मैं आज ही अपनी सेना को कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ। इतना कहकर अहंकारी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। उसकी सेना और शिवगणों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना उग्र था कि अंत में भगवान शिव के गण विवश होकर युद्ध भूमि छोड़कर पीछे हटने लगे। अपने गणों की ऐसी स्थिति देखकर भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में उतर पड़े। अपने स्वामी को सामने देखकर शिव गणों का उत्साह कई गुना अधिक बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करने लगे। अब स्वयं भगवान शिव जलंधर के सम्मुख आ खड़े हुए। दोनों के बीच विकट और भयानक युद्ध होने लगा। दूसरी ओर भगवान विष्णु कुछ और ही माया रच रहे थे। जलंधर की पत्नी वृंदा एक महान पतिव्रता नारी थी। उसी के तप के प्रभाव से जलंधर अजय था। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का ही वेश धारण किया और उसके सेनागार में जा पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने वृंदा का आलिंगन किया, परंतु वृंदा को तुरंत आभास हो गया कि यह व्यक्ति उसके पति के वेश में कोई और है। वह कड़क होकर बोली, तू कौन है?
तभी भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, वृंदा, मुझे अत्यंत खेद है, किंतु ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजय था, अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई बाधा नहीं होगी। यह सुनकर वृंदा रोते हुए बोली, प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? मेरे पति ने तो आपके अतिथि सत्कार में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद देते हुए कहा, वृंदा, तुम वास्तव में एक पूज्य नारी हो, किंतु हर आतताई का एक ना एक दिन अंत होता ही है। तुम्हारे पति के पापों का घड़ा अब भर चुका है, उसका अंत निकट आ पहुंचा है, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम सारे संसार में पूजी जाओगी। समस्त स्त्रियां तुम्हारी पूजा किया करेंगी। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई वृंदा उसी क्षण अग्नि में कूद पड़ी और देखते ही देखते भस्म हो गई। उसके शरीर का तेज निकलकर माता पार्वती के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इधर वृंदा के अग्नि में भस्म होते ही जलंधर का तेज क्षीण होने लगा। जैसे ही अवसर मिला, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का मस्तक काट दिया। जलंधर के मरते ही वह तेज जिससे वह अब तक अजय था, भगवान शिव के शरीर में समाहित हो गया। दैत्य सेना यह दृश्य देखकर भयभीत हो गई और चारों ओर भाग खड़ी हुई। देवताओं ने भगवान शिव की जय जयकार की। इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन प्राप्त किया और चारों ओर फिर से सुख शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार यह थी जलंधर वध की पावन कथा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य की आज की कथा। गौतम मुनि ने राजा से कहा कि उन्होंने शिवरात्रि का उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखा और लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य देखा। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपने मार्ग में ऐसा कौन सा आश्चर्य देखा और कहाँ देखा? कृपया करके मुझे भी बताइए। तब गौतम मुनि बोले, राजन, गोकर्ण से लौटते समय दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। उसका जल पीकर मैंने अपनी थकान दूर की और घनी शीतल छाया वाले एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उसी समय कुछ दूरी पर मैंने एक अंधी बूढ़ी और दुबली पतली चांडाल स्त्री को देखा। उसका मुख सूख गया था। उसने कई दिनों से भोजन नहीं किया था और वह अनेक रोगों से पीड़ित थी। उसके शरीर पर कोढ़ के घाव थे। कई घावों में कीड़े पड़ गए थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उस दशा में उसे देखकर मेरे हृदय में अत्यंत करुणा उत्पन्न हुई। मैं उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ कुछ क्षण वहीं बैठा रहा। तभी मैंने देखा कि भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया गया एक दिव्य विमान आकाश मार्ग को प्रकाशित करता हुआ वहां आया। मैंने समीप जाकर उन शिवगणों से विनम्रता से पूछा, आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं आप लोगों को पहचान गया हूँ। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? तब शिव जी के दूत बोले, मुने, सामने जो यह चांडाल स्त्री मर रही है, इसे ले जाने के लिए ही भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने आश्चर्य से पूछा, अहो, यह घोर पापात्मा चांडाल स्त्री इस दिव्य विमान पर बैठने के अधिकारी कैसे हो सकती है? इसने तो जीवन भर अपवित्र कर्म किए हैं। इसने ना कभी पंचाक्षर मंत्र का जप किया, ना पूजन, ना ध्यान और ना ही सत्संग किया। आप इसे शिवलोक कैसे ले जा रहे हैं? तभी मुझे यह अनुभूति हुई कि ईश्वर की लीला का रहस्य देहधारी प्राणियों की समझ से परे है, जिसमें पाप आत्मा प्राणी भी दया पाकर परम पद में पहुंचाए जाते हैं। मेरे ऐसा कहने पर देवादिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार कहने लगे, महामते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग और शोक से रहित होकर परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्नदान नहीं किया था, अतः भूख प्यास आदि क्लेशों से यह इस जन्म में पीड़ित हो रही है। इसने मदिरा के नशे में अंधी होकर एक अत्यंत भयंकर पाप कर डाला था। उसी पाप के फल स्वरूप यह जन्म से ही अंधी हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े का भक्षण किया था। इसी कारण इस जन्म में यह अत्यंत निंदित चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। इसने सदाचार के मार्ग को त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी अकथनीय पाप के प्रभाव से इस जन्म में यह दुराचरणी और दुर्भाग्यवती बनी। विधवा होकर भी इसने दूसरे पुरुष का आलिंगन किया।
उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के अनेक भयंकर घाव उत्पन्न हो गए। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर अपनी इच्छा से शूद्र के साथ रमण किया था। उसी पाप के फलस्वरूप यह महारोग पीप और कोढ़ से ग्रसित हुई। इसने कभी भी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, ना यज्ञ किया, ना पूजा की, ना कुआं खुदवाया और ना ही बगीचे लगाने जैसे पुण्य कर्म किए। इन्हीं पापों के कारण यह समस्त भोग साधनों से वंचित होकर निरंतर दुख भोग रही है। पूर्व जन्म में इस मूर्ख स्त्री ने मदिरा का सेवन किया था। उसी पाप के कारण यह महास्मा रोग और हृदय शून्य से पीड़ित होकर तड़प रही है। मुनि श्रेष्ठ विवेकी महात्मा यहीं पर समस्त मनुष्यों के संपूर्ण पाप चिन्हों को देखते हैं। यहाँ जो अनेक रोगों से पीड़ित है, जो पुत्र और धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश भोगते हैं, जो लज्जा त्याग कर भीख मांगने को विवश हैं, जो वस्त्र अन्न पान शैया भूषण और अभ्यंग से वंचित हैं, जो कुरूप हैं, जिनके अंग विकल हैं जैसे लूले लंगड़े आदि, जो कुतिसित भोजन करने वाले दुर्भाग्यवान निंदित और दूसरों के सेवक हैं, वे सभी अपने पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्य की दशा को देखकर कोई भी विद्वान पुरुष कभी पाप नहीं करता। यदि करता है तो वह आत्मघाती होता है। जीवन का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है, अतः इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करना चाहिए और पाप कर्मों का सर्वदा सर्वथा त्याग करना चाहिए। सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदा पुण्य कर्म करना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो भी हित चाहने वाला मनुष्य एकमात्र भगवान शिव की शरण में जाता है, एकचित्त होकर उनका ध्यान करता है, वह समस्त पापों से तर जाता है। पूर्व में इस दुराचारणी स्त्री के मुख से असावधानी में भगवान शिव का नाम निकल गया था। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि के दिन इसने उपवास किया, रात्रि में जागरण किया और भगवान शिव के मस्तक पर बिल्व पत्र अर्पित किया। उसी पुण्य कर्म का उत्तम फल यह आज अपने नेत्रों से भोगने जा रही है। यह सब तुम स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हो। गौतम जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर उन शिवदूतों ने उस चांडाल योनि से उस जीव को खींच लिया और उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज की राशि से उदित हो उठी। इसके पश्चात भगवान शिव के दूत प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठा लाते हैं। अब वह परम उदार रूप और दिव्य लावण्य से सुशोभित हो गई। उसके देह से चारों ओर दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह विमान पर बैठकर निरंतर भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण कर रही थी। शिवदूत उसे भगवान महादेव के पास ले गए। उस समय सभी लोकपाल यह दृश्य देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। राजन, भगवान गिरिजापति शंकर के प्रति केवल देश मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्मन मैंने तुम्हें सुनाया है, जो समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। राजा ने पूछा, भगवान शिव का वह उत्तम लोक कैसा है? तब गौतम जी बोले, जहाँ ब्रह्मा आदि देवों के लोकों से भी श्रेष्ठ आनंद नित्य विद्यमान है, जहाँ दिव्य प्रकाश है और अज्ञान का अंधकार लेश मात्र भी नहीं, जहाँ काम क्रोध लोभ और मद जैसे विकार नहीं रहते, जहाँ जन्म मरण का कोई बंधन नहीं, वही परमेश्वर शिव का लोक है। जो भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं, जो शिव कथा सुनने सुनाने में आनंद अनुभव करते हैं, जो शांत मोह रहित और समस्त प्राणियों के अकारण सुहृद हैं, वह संसार चक्र को पार कर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को प्राप्त करते हैं। राजन, तुम भी गोकर्ण क्षेत्र जाकर भगवान शंकर के स्थान पर अपने समस्त पापों का निवारण करो। सदैव स्नान कर महाबल शिव की पूजा करो। शिव चतुर्दशी को उपवास रखो, रात्रि में जागरण करो और बिल्व पत्र से भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी चले गए और राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र पहुंचे। वह महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव के दर्शन
और पूजन से उनकी समस्त पाप राशि नष्ट हो गई और उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति से सुनता है या सुनाता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान शिव ही गुरु हैं, शिव ही देवता हैं, शिव ही समस्त प्राणियों के सच्चे बंधु हैं, शिव ही आत्मा है और शिव ही जीव हैं। भगवान शिव से भिन्न इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप, तप, होम आदि किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का स्पष्ट निर्णय है। जो मनुष्य एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति मनुष्य अपने पुत्र, स्त्री और धन में करता है, यदि वही प्रीति भगवान शिव की पूजा में कर दी जाए, तो वही प्रीति मनुष्य का उद्धार कर देती है। इसी कारण अनेक महात्मा पुरुष भगवान शिव की भक्ति के लिए संपूर्ण विषय वासनाओं का त्याग कर देते हैं। वही जीव सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करते हैं। वही मन सार्थक है जो शिव जी के ध्यान में लीन रहता है। वही कान सफल हैं जो सदा शिव कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। वही दोनों हाथ धन्य हैं जो शिव जी की पूजा किया करते हैं। वही नेत्र धन्य हैं जो महादेव के पूजन का दर्शन करते हैं। वही मस्तक धन्य है जो शिव जी के चरणों में झुक जाता है। वही पैर धन्य है जो भक्ति भाव से शिव जी के पवित्र क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती हैं, वह मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य, चाहे वह चांडाल हो, चाहे पुलक हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, वह तत्काल संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति होती है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय बन जाता है। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राजा हुए। वह उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का नित्य पूजन किया करते थे। शिव जी के पार्षदों में अग्रगण अमंगल को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र बन गए। एक समय मणिभद्र जी राजा पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को एक दिव्य चिंतामणि प्रदान की। वह चिंतामणि कौस्तुमणि तथा सूर्य के समान तेजस्वी थी। उसने देखने, सुनने अथवा केवल ध्यान करने मात्र से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती थी। राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को अपने कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तो देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ बढ़ गया। वह अवसर की खोज में रहने लगे। एक बार उन सभी राजाओं ने बहुत बड़ी सेना एकत्रित कर क्रोधपूर्वक धरती को कंपे हुए उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया और नगर को चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को घिरा हुआ देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए। उन्होंने मन को संदेह रहित कर दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना प्रारंभ कर दी। उन्हीं दिनों उस नगर में एक ग्वालिन रहती थी। वह विधवा थी और उसका एकमात्र 5 वर्ष का एक पुत्र था। वह बहुत समय से उज्जैनी में रह रही थी। एक दिन वह अपने पुत्र को साथ लेकर महाकाल के मंदिर गई। वहां उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की जा रही गिरिजापति की महापूजा का दर्शन किया। उस अद्भुत और आश्चर्यमय शिव पूजन को देखकर उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर अपने घर लौट आई। उस ग्वालिन के बालक ने वह सारी पूजा बड़े ध्यान से देखी। घर आकर उस बालक ने कौतलवश स्वयं शिव जी की पूजा आरंभ कर दी। वह संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली पूजा थी। उसने एक सुंदर पत्थर लाकर घर से थोड़ी दूर एकांत स्थान में रखा और उसी को शिवलिंग मान लिया। अपने छोटे छोटे हाथों से जो भी फूल उसे मिले सब इकट्ठा किए, जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और भक्ति भाव से पूजन किया। फिर कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि से शिव जी की अर्चना की। मन में कल्पना करके दिव्य वस्तुओं को नैग्र रूप में
भगवान को अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा की। तरह तरह से शिवलिंग के सामने नृत्य किया। बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्य चित्त से भगवान शिव जी की आराधना में लीन अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु बालक का मन तो पूजा में रमा हुआ था। बहुत बुलाने पर भी उसकी भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं आ गई। उसने देखा बालक शिवजी के सामने आंखें बंद किए ध्यान में लीन बैठा है। उसने उसका हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं उठा। क्रोध में आकर माँ ने अपने पुत्र को पीटा। खींचने और मारने के बाद भी जब वह नहीं उठा, तो उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया। उस पर चढ़ी हुई पूरी पूजन सामग्री भी उसने नष्ट कर दी। यह देखकर वह नन्हा बालक हाय हाय कहकर रो पड़ा। क्रोध से भरी ग्वालिन अपने पुत्र को डांटती हुई घर लौट गई। इधर भगवान शिव की पूजा नष्ट हुई देखकर वह बालक देव देव महादेव की पुकार करता हुआ चित होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे होश आया, उसने आंखें खोली तो देखा उसका वही स्थान अब एक परम सुंदर शिवालय बन चुका था। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। द्वार, किवाड़ और सदर फाटक सब सोने के बने थे। धरती पर बहुमूल्य नीलमणि और हीरों की वेदिकाएं सुशोभित थी। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठ खड़ा हुआ और हर्ष से परमानंद के समुद्र में मानो निमग्न हो गया। उसने भली भांति समझ लिया कि यह सब भगवान शिव की पूजा का ही महात्म्य है और उसी के प्रभाव से यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। इसके पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत करुण भाव से कहा, हे देव, हे उमापति, मेरी माता के अपराध को क्षमा कीजिए। वह अज्ञानी और मूढ़ है, आपके प्रभाव और आपकी महिमा को नहीं जानती। हे महादेव, आप उस पर कृपा कीजिए, उस पर प्रसन्न हो जाइए। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है, तो उसी पुण्य के प्रभाव से मेरी माता आपकी दया प्राप्त कर सके। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करते हुए उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा तो वह इंद्रनगर के समान अद्भुत शोभा पा रहा था। वह सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होने लगा था। भवन के भीतर प्रवेश करके उस बालक ने देखा कि उसकी माता बहुमूल्य रत्नों से जड़े पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की सैया पर निर्भय होकर सो रही थी और उसी का स्मरण कर रही है। उसने अपनी माता को जगाया। ग्वालिन बड़ी तेजी से उठी और अपने पुत्र को तथा अपने घर को इस अपूर्व और दिव्य रूप में देखकर आनंद से विह्वल उठी। पुत्र के मुख से गिरजापति भगवान शंकर का वैसा प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने तुरंत राजा को सूचना दी। राजा, जो नित्य निरंतर भगवान शिव के भजन में ही लीन रहते थे, अपना नियम पूर्ण करके रात्रि में ही अचानक वहां पधारे। राजा ने इस ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव देखा जो भगवान शंकर के संतोष से प्रकट हुआ था। स्वर्णमय मंदिर, रतनमय शिवलिंग और सुंदर मणि युक्त से जगमगाता हुआ ग्वालिन का वह सुंदर महल देखकर राजा चंद्रसेन अपने पुरोहितों और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परमानंद में डूबे रहे। इसके पश्चात राजा चंद्रसेन नेत्र से प्रेम के आंसू बहाते हुए उस ग्वालिन के बालक को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त उज्जैन वासियों में बड़ी तेजी से फैल गई। यही सब कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में ही बीत गई। उधर युद्ध के लिए आए हुए राजाओं ने नगर को चारों ओर से घेर रखा था। प्रातःकाल उन्होंने अपने अपने दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुना। यह समाचार सुनते ही उनके मन से वैर भाव दूर हो गया। जो राजा महाराज चंद्रसेन से युद्ध करने के लिए आए थे, वे सभी सहसा अपने हथियार डालकर चकित हो गए। महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा से वे सभी राजा नगर में प्रवेश करने लगे। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके उन्होंने पहले भगवान महाकाल को प्रणाम किया और उसके बाद सब राजा उस ग्वालिन के घर पहुंचे। वह महाराज चंद्रसेन ने आगे बढ़कर सभी राजाओं का स्वागत किया।
वह बहुमूल्य आसनों पर विराजमान हुए और प्रेम पूर्वक विस्मित तथा आनंदित हो उठे। गोपा बालक पर कृपा करने के लिए स्वप्रकट हुए और उस शिवालय और शिवलिंग के दर्शन करके सभी राजाओं ने भगवान शिव को अपने उत्तम बुद्धि समर्पित कर दी और भक्ति भाव से अपने मन को उन्हीं में लगा लिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर श्री हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सभी राजा बड़ी तेजी से उठ खड़े हुए और भक्ति भाव से विनीत होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब हनुमान जी बोले, हे राजाओं, भगवान शिव की पूजा के अतिरिक्त देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इस गोबालक ने शनिवार के दिन प्रदोष व्रत में बिना मंत्रों कि भगवान शिव का पूजन करके उन्हें प्राप्त कर लिया। शनिवार का प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ होता है और कृष्ण पक्ष आने पर तो यह और भी दुर्लभ हो जाता है। गोपवंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में माँ यशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण पुत्र रूप में प्रकट होंगे, श्री कृष्ण के नाम से विख्यात होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार में श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होगा। अंजनी नंदन श्री हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोपा बालक को भगवान शिव की उपासना के आचार विहार का उपदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी राजा हर्ष से भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर श्री हनुमान जी के उपदेश को पाकर धर्म यज्ञ ब्राह्मणों के साथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। समय अनुसार भक्त श्रीकर, गोप और राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया। यह परम पवित्र उपाख्यान गोपनीय रहस्य कहा गया है। यह सुयश और पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है। गौरीपति भगवान शिव के चरणाविंदों में भक्ति भाव को बढ़ाने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।